हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रीवियस वीडियो में हमने अभी देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पहले जैसे हम देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। तो यहाँ पे हिंदी लिखी है आसन्न यानी वर्तमान काल कहा जाएगा, इसे आसन्न वर्तमान काल कहा जाएगा। अब आसन्न वर्तमान काल क्या होता है, तो इसमें आधा आपका पूर्ण मतलब सेंटेंस हो जाता है, आधा काम जारी रहता है। यहाँ जैसे लिखा है परफेक्ट मतलब वो पूर्ण हो चुका है आधा काम, और आधा क्या है, आधा जारी है। तो उसे कहते हैं प्रेजेंट यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आसन्न काल उसे कहा जाता है। सभी में यही आप यूज करेंगे, जैसे आपका प्रेजेंट में बता रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आसन्न काल, और सभी में वो आसन्न काल यूज होगा। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने इंडेफिनिट को पहचाना, कॉन्टिन्यूअस को पहचाना और परफेक्ट को पहचाना, वैसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान हम इस तरीके से करेंगे कि इसमें ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा कि वो इतने बजे से कुछ काम कर रहा है, तो काम तो कर रहा है और उसका टाइम भी दिया रहेगा। और टाइम उसमें डेफिनिट भी हो सकता है, इनडेफिनिट भी हो सकता है। यहाँ पे आगे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ साथ आपको यानी वो रहा है रही है कंटिन्यूअस दिखाया जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा यानी वो कुछ काम कर रहा है, कितने बजे से कर रहा है ये बताया जाएगा आपको। और उसके बाद रहा है, रही है, रहा हूँ, आधा कंटिन्यूअस आधा परफेक्ट यानी काम तो हो चुका होगा और कंटिन्यूअस का रहा है, रही है होगा इसमें। अब उसके बाद इसमें भी आपका सिंगुलर नंबर होगा और प्लूरल नंबर यूज होगा। सिंगुलर नंबर आपका सिंगुलर नंबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगाएंगे। और यहाँ पर भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी, उसको अभी आगे हम सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोनों के साथ लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी 3 सेंटेंसेस पाए जाएंगे आपके, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वह 2 बजे से खा रहा है, और या 2 बजे से खा रहा है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा, और इसी में नोट लगा देंगे यानी नहीं खा रहा है तो आपका वो निगेटिव हो जाएगा। और यहीं पे इंटरोगेटिव मैंने कल आपको समझाया था, अच्छे से समझ चुके होंगे आप। तो इंटरोगेटिव में आपका बीच में निगेटिव यानी WH का फैमिली का वर्ड आया होगा, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आइए यहाँ पे उसके बाद होता है क्या, यानी इसका जब फॉर्मेशन करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। अब ये सिंस फॉर इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें सिंस फॉर नहीं लगाएंगे तो सेम ये कंटिन्यूअस का काम कर जाएगा। यानी अगर यहाँ से सिंस फॉर हमने नहीं लगाया तो हमने कह दिया वह 2 बजे से खा रहा है, अब सिंस फॉर लगता है इसके लिए, ये जो अलग से पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे दिया है कि आपका ये 2 बजे से खा रहा है, यहाँ भी देखो 2 बजे से, यहाँ भी 2 बजे से है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे दिया गया है। और कंटिन्यूअस में क्या और होता है, ये चीज़ें नहीं रहती हैं, बस उसे ही कंटिन्यूअस कह दिया जाता है। और जहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा उसी को कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो इसके लिए हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूजेज ऑफ सिंस फॉर होता कैसे है। तो यूज ऑफ सिंस फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस का यूज़ डेफिनेट टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज़ इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है। तो डेफिनेट यानी निश्चित समय के लिए और इनडेफिनेट अनिश्चित समय के लिए। अब डेफिनेट में क्या क्या आएगा आपका, तो वीक्स नेम अगर आ गए, यानी यहीं पे कहा होता उसने कि वह वीक्स नेम यानी वीक्स में संडे, मंडे, ट्यूसडे आ गया, तो वह मंडे से खाना खा रहा है। तो यहाँ पे अगर वीक्स नेम आ रहे हैं, मंथ नेम अगर आ रहा है आपका, और टाइमिंग दी है कि मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, कोई भी टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो सिंस हमेशा यूज करेंगे। और फॉर में अगर इसके अलावा और अदर कुछ चीज़ें आती हैं तो हमेशा फॉर में उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वहाँ पे इंडेफिनिट टाइम दिया रहेगा, जैसे क्लॉक दिया रहेगा, टाइम बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है 2 बजे से खाना खा रहा है। 2 बजे से वो किसी डेट को यानी किसी तारीख को 2 बजे का हो सकता है। यहाँ पे डेट भी पढ़ सकती है, डेट लिख लो यहाँ पे अलग एक कि डेट वह यानी वह 2 तारीख से आ रहा है। अब कौन सी 2 तारीख बताया, उसने बताया नहीं पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर, यानी वहाँ पे अनिश्चित टाइम दिखाया जा रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा ये, तो वह 2 बजे से खा रहा है, तो इसके लिए हम कहेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा ही, यानी वह का क्या हो जाएगी इंग्लिश, तो ही हो जाएगी। और उसके बाद ही के सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, तो यहाँ पे क्या कह दिया मैंने,
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगाएंगे, तो ही हैज़ बीन, और मेन वर्ब क्या है यानी खाना खा रहा, वो खा रहा है। अब खाना हो जाएगा, खाने की अंग्रेजी होती है ईट, तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है, उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो ही हैज़ बीन ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है यानी दो खा रहा है तो हो गया ही इज, या ही हैज़ बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हटा देंगे, ही हैज़ बीन ईटिंग। अब यहाँ पे 2 बजे से है तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, 2 बजे आपका 4 लगेगा, या ये अनिश्चित टाइम दिखा रहा है कि निश्चित, तो मैंने क्या बताया, जब क्लॉक बजे बताएंगे, कोई बजे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से कोई भी अगर टाइम आप बता रहे हो तो वहाँ पे सिंस या 4 का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा कि ही हैज़ बीन ईटिंग आपका 4 2 o'clock, यहाँ पे 2 o'clock ऐसे लिख दिया जाएगा। बस ये सेंटेंस आपका फॉर्मेट हो गया। इसमें यही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ यही एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फिर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में सिर्फ हैज़ नॉट बीन होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर यहाँ पे बीन लगाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लो। ये नहीं करेंगे हैज़ बीन नॉट, नहीं करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन का यूज़ करेंगे। फिर सेम आपका सारा प्रोसेस उसी तरीके से होगा। यहाँ भी 2 बजे से है यानी अनिश्चित टाइम दिखाया जा रहा है आपको, तो यहाँ पे भी हम 4 का यूज़ करेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, तो यहाँ कल मैंने बताया कि अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के बीचों बीच आ रहा है तो पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस हम जैसे इसमें किया था और नेगेटिव वाले में किया था वो सारा प्रोसेस यहाँ पे कर देंगे। अब 2 बजे यहाँ भी दिया हुआ है तो अनिश्चित टाइम दिया हुआ है, उसके लिए हम 4 का यूज कर देंगे। अब मान लो चलो यहाँ पे अनिश्चित मैंने सब लिख दिया था, तो अगर कोई निश्चित टाइम आ जाता है तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, तो यहाँ पे अगर मान लो वो सोमवार से खा रहा है तो वहाँ सोमवार से खा रहा है, तो अगर यहाँ पे क्या आ गया, अब निश्चित टाइम आ गया तो उसके लिए हम सिंस यूज कर देंगे बस। ही हैज़ बीन ईटिंग सिंस मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर सप्ताह का कोई भी दिन अगर यहाँ पे नाम लिया है तो उसका यूज कर देंगे। बस आपका यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का समापन हो जाता है कि समाप्ति हो जाती है। यहाँ पे इतने में इतना है आपका सेंटेंस। अगर आपको लिखना है तो जो जो मैंने बोला है अलग से सेंटेंसेस को बोला क्या, इसी को आप लिख लो, यानी शॉर्ट फॉर्म में आपका हो जाएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट का सेक्शन आपका यहाँ पे खत्म होता है। क्या होता है, प्रेजेंट आपका खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट पे, यानी पास्ट आपका, पास्ट क्या कहता है, तो पास्ट का जैसे पता होगा आपका भूतकाल होता है, यानी जो बीत चुका है उसे हम पास्ट में रखते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, तो उसमें तो करता यानी ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते थे प्रेजेंट में। इसमें क्या रहेगा आपका, जो चीज़ें बीत गई हैं, जैसे कल मैंने पढ़ाया था, तो कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसको पढ़ाया था, तो वो भूतकाल में चली गई। तो वो जहाँ पे अब यहाँ पे सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या आ रहा है, था आ रहा है, यानी कोई भी बातें होंगी तो उसमें था आएगा। वो करता था और वो आता जाता था, तो यानी था आएगा उसमें, तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, पास्ट का यूज़ किया गया है जब भूतकाल का यूज़ किया गया है। तो पहचान मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में था आपको जरूर मिलेगा। कर रहा था यानी चुका था, सारा भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में आपको लास्ट में था ही मिलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट इसे कहते हैं भूतकाल यानी भूत का अनिश्चित काल कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो वर्तमान अनिश्चित काल, तो यहाँ पे कहेंगे भूत अनिश्चित काल। वही सेम चीज़ें यूज होंगी, अनिश्चित होंगी लेकिन बीते हुए समय में होंगी। वह आने वाला था, पता नहीं कब आने वाला था, तो वही यूज होगा सेम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट मैंने लिखा है कि इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज होगी आपका, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वो भी किस सेंटेंस में, तो असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, साधारण वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका सिंगुलर और प्लूरल को पहचानना नहीं है। अगर सिंगुलर है तब भी सेकंड फॉर्म वर्ब की, अगर प्लूरल है तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद नेगेटिव में आ जाएंगे, तो नेगेटिव में डिड नॉट आपको लगा देना है बस। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, असर्टिव का या अफर्मेटिव का आप लिख लीजिए कि वह पत्र लिखता था, तो यानी वह पत्र लिखता था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वह का हो जाएगा ही, यानी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ही है, तो वह पत्र लिखता था, तो ही, और लिखना काय मैंने होता है, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म है लिखने की, और राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा।
तो ही रोट लेटर, बस इतना हो जाएगा इसका असर्टिव का, ही रोट लेटर। अब वहाँ पे हमने ना सिंगुलर नंबर देखा ना प्लूरल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज होगी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, तो ही रोट लेटर हो जाएगा असर्टिव का। अब वही बात की जाएगी, उसने पत्र नहीं, वह पत्र नहीं लिखता है या वह पत्र नहीं लिखता है, तो वो नेगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ लगा देंगे वह किसकी होती है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और वहाँ पर भी हमें सिंगुलर और प्लूरल में कोई भी भेद नहीं करना है, सबके साथ डिड नॉट लगाया जाएगा। तो वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही डिड नॉट राइट लेटर, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट लेटर। ये है B1, यानी बी ये वर्ब है, ये वन को जो लिखा है वो फर्स्ट फॉर्म है। तो वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही डिड नॉट, अब वर्ब यानी लिखने की हो जाती है फर्स्ट फॉर्म राइट, तो वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही डिड नॉट राइट लेटर। अब आगे बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव पे। तो इंटरोगेटिव की बारी जब होगी, तो इंटरोगेटिव में क्या बताया था, अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वरना हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देंगे। तो इंटरोगेटिव का मैं एक वाक्य लेता हूँ, क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या वह पत्र लिखता है, यानी WH का जो वर्ड है वो सबसे पहले आया है, तो शुरुआत हम किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो क्या वह पत्र लिखता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पे डिड, यहाँ भी हमें कोई देखना नहीं है सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सबके साथ आपका डिड ही यूज होगा। तो डिड और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो डिड ही राइट आ लेटर, और यहाँ पे डिड के साथ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, तो डिड ही राइट आ लेटर या राइट लेटर कर सकते हो वहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में से समझा दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम वही है जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ पास्ट आ गया है, और सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस टेंस वही होगा, रिपीट करेंगे वही उसी चीज़ को हम। इसकी पहचान मैं बता देता हूँ, तो इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें आपका रहेगा वो काम कर रहा था या कर रही थी, या वो मतलब वे सारे काम कर रहे थे, तो वही लास्ट में था आ जाएगा, बस प्रेजेंट का हट के उसमें है आ रहा था, इसमें सिर्फ लास्ट में था आ जाएगा। पहचान मैंने बता दी, पहचान आप पहचान लोगे, जैसे वह पत्र लिख रहा था, अभी यहाँ पे मैंने कहा था वह पत्र लिखता है, यहाँ पे वही उसी सेंटेंस को हम ले रहे हैं, वह पत्र लिख रहा था, यानी पास्ट टाइम पे वो कभी न कभी कहीं ना कहीं लिख रहा था, तो वह पत्र लिख रहा था। अब इसका भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि असर्टिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में सब में सिर्फ एक ही वर्ब यूज होगी, वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हमें ध्यान रखना था कि पहले में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरे में डिड नॉट आएगा, तीसरे में डिड आएगा, वो चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में फिर वही आ जाएगा जैसे प्रेजेंट में था। तो यहाँ पे क्या है, असर्टिव के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगा देंगे हम, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे बस। और अलग से एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा वह पत्र लिख रहा था, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है करता है, तो यहाँ पे ही वॉज, और लिखना की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, और राइट के साथ ING लगाएंगे, तो ही वॉज राइटिंग लेटर, तो ही वॉज राइटिंग लेटर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसका नेगेटिव में क्या करेंगे, उसी के साथ हम क्या सिंगुलर नंबर के साथ वॉज नॉट, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगा देंगे, वर नॉट लगा देंगे, और यहाँ भी आगे वही वर्ब की ING फॉर्म यूज कर लेंगे, आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। तो वही सेंटेंस में फिर यूज करता हूँ कि वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो वह हो जाएगा वह की अंग्रेजी ही, और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का करता है, तो ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर, तो वह पत्र नहीं लिख रहा था, वहाँ पे आपका हो जाएगा वो निगेटिव सेंटेंस का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब इसी का मान लो वर कहाँ पे लगेगा, तो वर अगर प्लूरल नाउन अगर करता जो है आपका प्लूरल का है, जैसे तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, तो वहाँ पे लगा देंगे वर नॉट। यू की अंग्रेजी हो जाएगी वो यू की, हाँ नहीं तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, तो यू उसके बाद इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर नॉट, तो यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर या राइटिंग लेटर, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, उतना आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में वही फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर WH का कोई भी वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले WH की जो इंग्लिश होती है वो पहले लिखेंगे, और अन्यथा हम स्टार्ट कर देंगे किससे, आपके हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे मैं वही सेंटेंस रिपीट करता हूँ,
क्या तुम पत्र लिख रहे थे, तो क्या तुम पत्र लिख रहे थे सेंटेंस आपका पास्ट का है और पास्ट के कौन सा का, यानी पास्ट के कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। तो क्या तुम पत्र लिख रहे थे, तो क्या यानी WH का वर्ड सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे किस चीज का, हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, कर्ता के हिसाब से। तो क्या तुम पत्र लिख रहे थे, तो तुम आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हम यूज करेंगे। तो क्या कि मतलब क्या कि यहाँ पे स्पेलिंग तो लिखी नहीं जाएगी, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो वर और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, तो वर यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, तो वर यू राइटिंग लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वर यू राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताना, आगे डिटेल में हम समझेंगे। उसके बाद बारी है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट का परफेक्ट, वैसे ही सेम ये भी है कि आपका पास्ट का परफेक्ट यानी ये है आपका पूर्ण भूतकाल। क्या कहा जाएगा इसे, पूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं इसे। इसमें भी इसकी पहचान क्या होती है, तो जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ करता था तो उसमें क्या था, वो अपना काम कर चुका है, चुका या चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपका वो अपना काम कर चुका था, चुके थे और चुकी थी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, यानी था लास्ट में लग जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है वो असर्टिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे असर्टिव के साथ यहाँ पे वही सेम चीज़ अप्लाई होगी कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया है। तो यहाँ पे असर्टिव क्या हो जाएगा, इसे मिटा के मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे गलती से लिख गया था क्योंकि इतना सारा एक साथ ही पढ़ाना पड़ रहा ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ आपका सिंपल बस हेड लगाएंगे, वो चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। सेम हम निगेटिव के साथ भी वही करेंगे, यहाँ पे आपका हेड कर देना है, बस हेड नॉट होगा, बस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इधर भी मिटा के मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड। अभी कोई दिक्कत नहीं, बताया नहीं मैंने। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके बगल लिख देता हूँ, सभी के साथ आपका हेड होगा। यहाँ पर भी क्या, अगर आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हेड। अगर यहाँ भी आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे हम, यानी हेड का ही यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का एक वर्ड हो गया कि मैंने कोई चलो सेंटेंस ले लिया कि वह काम कर चुका था, यानी वह काम कर चुका था। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा ही, और वह काम कर चुका था। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हेड लग जाएगा, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो ही हैड, और डन होमवर्क या वर्क कह सकते हो, काम कर चुका था, तो ही हैड डन वर्क। तो यहाँ पे ही हैड डन वर्क हो जाएगा इसका इंग्लिश मतलब ट्रांसलेशन। निगेटिव में क्या होगा, हैड नॉट लगा दें बस, ही हैड नॉट डन वर्क। और इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, हैड पहले आ जाएगा और ही बाद में चला जाएगा, तो हैड ही डन वर्क, तो क्या हुआ, कार्य कर चुका था। और यहाँ पे ध्यान रखना आप, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। परफेक्ट की बात होगी तो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और बात वही यहाँ पे हुई कंटिन्यूअस की, तो चाहे प्रेजेंट का हो, परफेक्ट का हो, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। ये दोनों तो आपको याद रखना है, यहाँ भी ING लगता है और सारे में लगेगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे गलत ही लिख गया है, तो यहाँ पे क्या कर लो आप, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लो, वो सही हो जाएगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट तो अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, यहाँ भी मिस्टेक की है मैंने, यहाँ भी हेड कर लो, जब वहाँ पे हेड लग रहा है तो यहाँ पे हैड बीन, इसमें ये नहीं रहेगा अलग से। यहाँ पे आप क्या कर लो, हैड बीन कर लो, हैव नहीं होता इसमें भी, हैड नॉट बीन। और यहाँ पे हैव नॉट, ये है, इसमें भी नहीं होगा, हैव बीन, यहाँ पे हैड करो बस, हैड बीन। अब इसका क्या होता है, तो इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा आपको, जैसे यहाँ पे दिया था सिंस 4, इसमें भी ऐसे पूछा जाएगा, वह 2 बजे से खा रहा है। ये प्रेजेंट की बात हो रही थी तो यहाँ पे है था, और यहीं पे अगर पास्ट की बात होगी तो कह देंगे वह 2 बजे से खा रहा था। तो यहाँ पे 2 बजे से खा रहा था, और बात की जा रही है निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की, तो यहाँ पे लगाएंगे 4। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी असर्टिव सेंटेंस के साथ हैड बीन लगाएंगे,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में आपका सिंस या फॉर के साथ हम उस डेट को लिख देंगे। नेगेटिव में हैड नॉट बीन हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम आगे सिंस या फॉर के साथ हम आगे लिख देंगे। इंटरोगेटिव में आपका हैड बीन सबसे पहले आ जाएगा। अगर आपका बीच में डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड नहीं है, पहले से स्टार्ट हुआ है, तो आप हैड बीन लगाने के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे यहाँ पे देख लो, वह 2 बजे से खाना या वह 2 बजे से खा रहा था, तो ही और इसके सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या लगेगा, हैड बीन ही लगेगा। तो वह 2 बजे से खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग, और 4 2 o'clock, यानी 2 बजे से खा रहा था तो 4 2 o'clock हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि अब सभी को एक ही में मर्ज कर लिया था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया, फिर आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सारा सब कुछ आपको क्लियर करा देंगे। क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लो, उसका प्रैक्टिस में हम फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर देंगे। कोई भी सेंटेंस आएगा, कहीं का आएगा, तो हम उसी में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से बता देंगे, रिपीट कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी यहाँ पे त्रुटि गलती समझ में आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।